everyone, this is Simran. Welcome back to our own YouTube channel IGNOU E-पाठशाला. Hope you people are doing well. So आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस IBO 05 दैट इज आपका इंटरनेशनल मार्केटिंग लॉजिस्टिक्स फॉर योर टर्म एंड एग्जामिनेशन ऑफ जून 2021. इससे पहले ऑलरेडी मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया है IBO 2, IBO 6, IBO 3 एंड IBO 4 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. तो अगर आप में से किसी ने उन वीडियोस को नहीं देखा है, उन वीडियो जरूर देख लीजिएगा. उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक प्लेलिस्ट भी बना दी है, लिंक आपको यहाँ पर आई बटन में शेयर मैं कर दूंगी. ठीक है, मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं जब भी वीडियोस को अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास जरूर जाए. तो चलिए बिना किसी देर के हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले जान लेते हैं कि आपके पेपर का पैटर्न क्या रहने वाला है. तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे शॉर्ट नोट्स. ठीक है, दूसरा आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा डिफरेंसेस, और डिफरेंसेस इस एग्जामिनेशन में आते ही आते हैं. ठीक है, और लास्ट है हमारे लॉन्ग क्वेश्चंस. ठीक है, तो बेसिकली आपका यही पैटर्न रहता है. डिफरेंसेस हो सकता है लॉन्ग में ही पूछ ले आपसे या फिर अलग से पूछ ले, लेकिन जनरली मैंने ये देखा है कि डिफरेंसेस इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपके अलग से ही पूछे जाते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं हम लोग शॉर्ट नोट्स. सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा बेयर बोर्ड चार्टर, और ये आपका पूछा गया है यूनिट नंबर 12 से. अब देखिए यूनिट नंबर 12 और 11 आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, यूनिट 11 एंड 12 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. क्वेश्चन आता ही आता है, और बेसिकली अगर मैं इन ऑल बोलना चाहूँ तो ब्लॉक 3 आपको पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको डेफिनेटली एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा, चाहे वो शॉर्ट नोट से मिल जाए, चाहे लॉन्ग में मिल जाए, और चाहे आपसे डिफरेंसेस पूछ ले, बट यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा. तो इस यूनिट को और इस पर्टिकुलर ब्लॉक को स्किप नहीं करना है. ठीक है, अब आप सबका यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी होगा कि मैम अगर ये यूनिट इतनी इंपॉर्टेंट है तो आपने ये यूनिट नहीं डिस्कस करी है. तो देखिए मैंने यूनिट नहीं डिस्कस करी है, बट ये टॉपिक मैंने जरूर डिस्कस किया था, क्योंकि जो पिछला एग्जामिनेशन हुआ है आपका, दैट इज आपका फरवरी 2021 में जो एग्जामिनेशन हुए थे, उस टाइम पर मैंने कुछ ऐसे टॉपिक्स उठाए थे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थे, और वहां पर क्वेश्चंस भी आए थे जो भी सेशन मैंने उस टाइम पर लिए थे. ठीक है, तो उन वीडियोस को मैंने ऑलरेडी IBO 5 की प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया है. आप लोग उनको जरूर चेक कर लीजिएगा. जितने भी वीडियोस दिए हुए हैं मैंने IBO 5 के सारे देखिएगा, क्योंकि क्वेश्चंस आपको डेफिनेटली वहां से मिल जरूर जाएंगे. ठीक है, उसका लिंक मैं आपको यहाँ पर आई बटन में शेयर कर दूंगी प्लेलिस्ट. आप लोग सभी यूनिट को, सभी चैप्टर्स को, जितने मैंने उसमें डिस्कस किए हैं, अच्छे से गो थ्रू जरूर करिएगा, और पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रोडक्टिविटी ऑफ इंडियन पोर्ट्स. ये पूछा है यूनिट नंबर 14. सो ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ है, प्रोडक्टिविटी ऑफ इंडियन पोर्ट्स. ठीक है, तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा. नेक्स्ट है हमारा UN लाइनर कोड. तो ये पूछा गया है आपका यूनिट नंबर 16 से. ठीक है, यूनिट नंबर 16 दैट इज आपकी इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट फॉर रिजॉल्विंग शिपर्स प्रॉब्लम. नेक्स्ट है हमारा कॉन्फ्रेंस सिस्टम इन लाइनर शिपिंग. तो ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है यूनिट नंबर 11 से. ठीक है, तो मैंने आपको ये बता ही दिया है कि ब्लॉक 3 इंपॉर्टेंट है. 11, 12, 13 यूनिट आती है उसके अंदर, तो वो आपको पढ़नी ही पढ़नी है. एग्जाम में क्वेश्चंस मिलेंगे यहाँ से. ठीक है, नेक्स्ट है हमारा स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन हैंडलिंग एक्सपोर्ट ऑर्डर. तो ये पूछा गया है यूनिट नंबर 5 से. अब एक्सपोर्ट ऑर्डर के जो स्टेप्स हैं उनको आपको प्रॉपर एक सीक्वेंस में, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही याद रखना होगा. ठीक है, तो इसको भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा. एक फुल फ्लेज क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आ सकता है यहाँ से. नेक्स्ट है हमारा कमर्शियल क्राइम ब्यूरो. तो ये क्वेश्चन पूछा गया है आपका यूनिट नंबर 15 से. यूनिट नंबर 15 है मैरीटाइम फ्रॉड्स एंड अनएथिकल प्रैक्टिसेस. अब देखिए ये जो यूनिट है यहाँ से क्वेश्चन आता है, और लॉन्ग क्वेश्चन जनरली देखा गया है कि यहाँ से पूछ लिया जाता है, तो ये यूनिट भी स्किप नहीं करनी है. ब्लॉक 4 का यूनिट 15 और यूनिट 16 इंपॉर्टेंट है आपका. ठीक है, नेक्स्ट है हमारा बॉन्डेड वेयरहाउस. ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है यूनिट नंबर 4 से, और वेयरहाउस वाला जो टॉपिक है आपका, जो यूनिट है, ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है. प्लेलिस्ट में आपको ये मिल जाएगा. ठीक, नेक्स्ट है हमारा वॉर्सॉ कन्वेंशन. तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है यूनिट नंबर 13 से. ठीक है, प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन इन पोर्ट्स डेवलपमेंट इन इंडिया. तो ये आपका जो क्वेश्चन है ये पूछा है यूनिट नंबर 14 से, दैट इज आपका पोर्ट्स सिस्टम से. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप रजिस्ट्रेशन ऑफ शिप्स इन इंडिया. तो ये पूछा है आपका यूनिट नंबर
7 से, दैट इज ओशियन ट्रांसपोर्ट से। नेक्स्ट है हमारा इंटरनेशनल मैरीटाइम ब्यूरो, ये क्वेश्चन पूछा गया है यूनिट नंबर 15 से, और ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ है, शॉर्ट नोट्स में कई बार पूछा गया है, ठीक। नेक्स्ट है वॉयज मेन वॉयज चार्टर पार्टी क्लॉज, तो ये आपका पूछा है यूनिट नंबर 12 से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ट्रेंड्स इन ग्रोथ ऑफ सी बॉर्न ट्रेड, तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है यूनिट नंबर 9 से, दैट इज वर्ल्ड सी बॉर्न ट्रेड एंड वर्ल्ड शिपिंग। नेक्स्ट है ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, तो ये आपका जो टॉपिक है ये पूछा गया है यूनिट नंबर 14 से, ठीक है, दैट इज आपका पोर्ट सिस्टम से, और ये टॉपिक मैंने डिस्कस किया हुआ है, आपको वीडियो में मिल जाएगा, ठीक। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, और यहाँ पे मैंने आपको इसका हिंदी में कंटेंट प्रोवाइड कर दिया है, एक बार इसको आप अपने एंड से जरूर चेक कर लीजिएगा, ठीक है। इसी के कंटिन्यूएशन में आगे हमारा क्वेश्चन है 7R फ्रेमवर्क ऑफ इंटरनेशनल लॉजिस्टिक्स, और ये यूनिट 1 से है। अब ये क्वेश्चन आपके रीसेंट एग्जामिनेशन में पूछा गया था, ठीक है, और यहाँ पर सीन ये हुआ था कि आपने पढ़ा है ये 7 आवर्स क्या होते हैं, बट एग्जैक्टली आपकी बुक में मेंशन नहीं है, इसलिए स्टूडेंट्स को वहां पर स्ट्राइक ही नहीं किया। तो मैंने अपनी वीडियो में 7 आवर्स डिस्कस किए हैं, और इसीलिए डिस्कस किया है कि फर्दर अगर पूछा जाए तो आप लोग इजिली इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकें, ठीक है। तो ये रिसेंट में क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए यहाँ पर मैंने इसको ऐड भी कर दिया है कि ताकि आप क्वेश्चन से थोड़ा फेमिलियर है अगर इसको रिपीट किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सिलेक्शन ऑफ लाइनर वेसल, तो ये पूछा गया है आपका यूनिट नंबर 7 से, ठीक है, यूनिट नंबर 7 दैट इज आपकी ओशियन ट्रांसपोर्ट से। नेक्स्ट है हमारा प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय पोर्ट्स, तो ये आपका यूनिट 14 से पूछा गया। अब आपने एक चीज नोटिस की होगी, यूनिट 14 से भी आपके क्वेश्चंस कई बार पूछे गए हैं और अलग अलग तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो यही क्वेश्चंस को कई बार लॉन्ग में पूछ लिया जाता है उन सबको क्वेश्चंस को मर्ज करके, ठीक है। तो यूनिट 14 भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट है हमारा न्यू पॉलिसी पैकेज फॉर इंडियन शिपिंग, तो ये पूछा गया है यूनिट नंबर 10 से, दैट इज आपका इंडियन शिपिंग से। नेक्स्ट है हमारा वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये यूनिट 4 से पूछा गया है क्वेश्चन। और लास्ट है इसमें हमारा सेलेक्टिव इन्वेंट्री कंट्रोल, ये पूछा गया है यूनिट नंबर 5 से, ठीक है, दैट इज आपको इन्वेंट्री मैनेजमेंट एंड ऑर्डर हैंडलिंग से। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ और डिस्कस कर लेते हैं डिफरेंसेस के बारे में। मैंने बताया है कि डिफरेंसेस आपके एग्जामिनेशन में यहाँ पर पूछे ही जाते हैं। तो सबसे पहला डिफरेंस है हमारा रजिस्ट्रेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ शिप्स, तो ये पूछा गया है यूनिट नंबर 7 से, ठीक है, दैट इज आपका ओशियन ट्रांसपोर्ट से। नेक्स्ट है हमारा परपेचुअल एंड पीरियोडिकल रिव्यू सिस्टम यूज फॉर रिप्लेनिशमेंट ऑफ इन्वेंट्रीज, तो ये आपका जो टॉपिक है ये पूछा गया है यूनिट नंबर 5, और ये मैंने डिस्कस भी किया है वीडियो में, ठीक। नेक्स्ट है हमारा कमर्शियल क्राइम ब्यूरो एंड काउंटरफीटिंग इंटेलिजेंस ब्यूरो, तो ये आपका जो टॉपिक है पूछा गया है यूनिट नंबर 15 से, ठीक है, यूनिट नंबर 15 दैट इज आपकी मैरीटाइम फ्रॉड्स एंड अनएथिकल प्रैक्टिसेस, तो ये आपकी यूनिट इंपॉर्टेंट है, ब्लॉक 4 आपका इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से आप देख रहे हैं कि क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा डोमेस्टिक लॉजिस्टिक्स एंड इंटरनेशनल लॉजिस्टिक्स के बीच में डिफरेंस, तो ये यूनिट नंबर 1 से पूछा गया है। नेक्स्ट है हमारा जनरल कार्गो रेट्स एंड स्पेसिफिक कार्गो रेट्स, तो ये आपका यूनिट 11 से क्वेश्चन आया है, ठीक है, यूनिट 11 दैट इज आपकी है लाइनर फ्रेट प्रैक्टिसेस, ठीक। नेक्स्ट है हमारा ओपन रेट्स एंड एड वॉल्यूम रेट्स, तो ये आपका जो क्वेश्चन है ये भी यूनिट 11 से ही पूछा गया है। नेक्स्ट है हमारा बिल ऑफ लैडिंग एंड चार्टर पार्टी के बीच में डिफरेंस, ये यूनिट 13 से है। और ये सब क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बहुत बार पूछाते हैं कि बिल ऑफ लैडिंग क्या है, चार्टर पार्टी क्या है, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, ठीक है, तो इन सब डिफरेंसेस को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा शिप ओनर लीन एंड मैरीटाइम लीन, तो ये भी आपका यूनिट नंबर 13 से क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट है इंटर मॉडलिज्म एंड मल्टी मॉडलिज्म के बीच में डिफरेंस, ये यूनिट 8 से है, और ये क्वेश्चन पिछले एग्जामिनेशन में आया था, इंटर मॉडलिज्म एंड मल्टी मॉडलिज्म के बीच में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा लाइनर शिपिंग एंड ट्रैम शिपिंग के बीच में डिफरेंस, तो ये यूनिट नंबर 7 से पूछा। मैंने बताया है कि ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपसे डिफरेंस पूछ सकता है या फिर लॉन्ग में ही लाइनर शिपिंग या ट्रैम शिपिंग पे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक। नेक्स्ट है टाइम चार्टर एंड वॉयज चार्टर के बीच में क्या डिफरेंस है आपका, तो ये हो गया क्वेश्चन यूनिट नंबर 12 से, और ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
नेक्स्ट है टोटल सिस्टम कॉन्सेप्ट एंड टोटल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है आपका यूनिट नंबर 2 से। और ये जो आपकी कॉन्सेप्ट है ना, इन कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ लीजिएगा क्योंकि आपसे कॉन्सेप्ट भी प्रॉपरली पूछ सकता है और इनके बीच में डिफरेंस, तो आपको डिफरेंस क्लियर रहेगा तो कॉन्सेप्ट समझाने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे लॉन्ग में भी आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है वॉइड चार्टर एंड डिमाइस चार्टर के बीच में डिफरेंस, ये पूछा गया है यूनिट 12 से। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि डिमाइस चार्टर किसको कहा जाता है। ठीक है, वहां पर कंफ्यूजन वरना हो सकती है, तो बुक में जैसे कंटेंट दिया है उसको उस तरीके से समझने की भी कोशिश करिए। अगर बुक नहीं है तो कोई बात नहीं, मैंने ऑलरेडी ये टॉपिक डिस्कस किया, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा तो भी आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, लास्ट है इसमें हमारा इनलैंड कंटेनर डिपोर्ट्स एंड कंटेनर फ्रेट स्टेशंस, और दूसरा क्वेश्चन है फ्लैट रैक एंड ओपन टॉप कंटेनर्स। तो ये दोनों ही आपके यूनिट 8 से पूछे गए, और जितना मुझे याद है कि आपके अभी पिछले एग्जामिनेशन में ये डिफरेंस पूछा गया था, इनलैंड कंटेनर डिपोर्ट्स एंड कंटेनर फ्रेट स्टेशन, और मैंने ऑलरेडी वीडियो में प्रोवाइड किया है, डिस्कस भी किया है कि क्या होता है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, वीडियोस को देख लीजिएगा। ठीक है, स्लाइड की तरफ, और यहाँ पर भी मैंने आपको इसका हिंदी में कंटेंट प्रोवाइड कर दिया है, एक बार देख लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं हमारे लॉन्ग क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन है डिफाइन मार्केटिंग लॉजिस्टिक्स एंड एक्सप्लेन द रीसेंट डेवलपमेंट इन इंटरनेशनल लॉजिस्टिक्स दैट हैव मेड इट एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी। तो आपको क्वेश्चन ही देख के समझ में आ रहा होगा कि यूनिट 1 से पूछा गया है। हमेशा मैंने एक चीज बोली है, ब्लॉक 1 इज सुपर इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आने ही आने हैं। ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर का एक माइंडसेट होता है, ये जो मैंने पिछले एग्जाम में देखा है, और मुझे लगता है कि यही पैटर्न को आगे वो फॉलो भी करेंगे, कि उनका मानना ये है कि स्टूडेंट ने ब्लॉक 1 तो कवर किया ही होगा। कोई भी स्टूडेंट पढ़ना स्टार्ट करेगा, ऑब्वियस सी बात है कि वो ब्लॉक 1 से ही स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो ब्लॉक 1 को बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा, क्योंकि फेयर चांसेस हैं कि क्वेश्चन ज्यादा उसी में से आ जाते हैं, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स यहाँ पर पेपर क्लियर कर लें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डिफरेंस बिटवीन डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल लॉजिस्टिक्स कैन बी सेड टू अराइज ऑन अकाउंट ऑफ 3 मेजर फैक्टर्स, इलैबोरेट ऑन दिस स्टेटमेंट एंड एन्यूमरेट द रीसेंट डेवलपमेंट इन इंटरनेशनल लॉजिस्टिक्स। तो ये भी आपका यूनिट 1 से ही क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट आर द मेजर एस्पेक्ट्स ऑफ स्ट्रेटेजिक लॉजिस्टिक्स प्लानिंग, एक्सप्लेन दीज एस्पेक्ट्स एंड एन्यूमरेट द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस लॉजिस्टिक्स प्लानिंग। तो ये यूनिट नंबर 2 से पूछा गया है आपका। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा what are the 3 important concepts relevant to logistics management by an organization? Explain these concepts and state on to which one you regard as the best approach and why. तो ये यूनिट 2 से पूछा गया है, और ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और मैंने आपको बताया ही था कि यहाँ से डिफरेंस भी पूछ सकते हैं और आपसे यहाँ पर प्रॉपर कॉन्सेप्ट भी पूछ सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट बीच में डिफरेंस पता होगा तो आपको कॉन्सेप्ट लिखने में वहाँ पर दिक्कत नहीं होगी, और ये बताने में भी दिक्कत नहीं होगी कि कौन सी अप्रोच आपकी बेस्ट है और क्यों है। ठीक है, तो ये मैंने डिस्कस किया है, ये आपको वीडियो में मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एन्यूमरेट द कॉमन एरियाज वेयर फ्रॉड्स एंड डिस्प्यूट्स नॉर्मली टेक प्लेस in international marine transaction and commercial shipping and state the precautions to be taken in international buyers and sellers to prevent possibilities of such fraud. तो ये यूनिट 15 से पूछा गया है, दैट इज आपका मैरीटाइम फ्रॉड से। मैंने आपको बताया ही है कि ये यूनिट आपकी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको लॉन्ग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, और यहाँ पर मैंने आपको इसका हिंदी में कंटेंट प्रोवाइड कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा What do you understand by institutional arrangement for resolving shippers problem? Discuss the measures that have been adopted in USA to safeguard the interest of shippers. तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है यूनिट नंबर 16 से, that is institutional arrangement for resolving shippers problem. यहाँ से भी एक लॉन्ग क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है। ठीक है, तो जितने क्वेश्चन प्रोवाइड करी उन्हीं को प्रिपेयर कर लीजिएगा अच्छे से, आपको डेफिनेटली एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चंस एग्जाम में मिल ही जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट है हमारा डिस्क्राइब द प्रॉब्लम्स फेस बाय पोर्ट्स एंड पॉलिसी इनिशिएटिव्स टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पोर्ट्स। तो ये यूनिट 14 से ये पूछा गया है, दैट इज आपका पोर्ट्स सिस्टम से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डिस्क्राइब द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ कंटेनराइजेशन टू द शिपर्स, आल्सो स्टेट द प्रिकॉशंस अ शिपर हैज टू टेक व्हाइल कमिटिंग हिज गुड्स टू कंटेनराइज्ड ट्रांसपोर्ट। तो ये क्वेश्चन आपका यूनिट नंबर 8 से पूछा गया है। यूनिट नंबर 8 दैट इज आपका मल्टी मॉडलाइजेशन, और जो कंटेनराइजेशन कॉन्सेप्ट है इंपॉर्टेंट है, मैंने वीडियो में ऑलरेडी प्रोवाइड किया है, देख लीजिएगा एक बार आप लोग। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिस्क्राइब द मेजर फंक्शंस ऑफ सेंट्रल वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन एंड स्टेट द वेयरहाउसिंग फैसिलिटीज इट हैज एस्टैब्लिश्ड एट पोर्ट टाउन्स एंड अदर इंडस्ट्रियल सिटीज इन द हिंटरलैंड। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है यूनिट नंबर 4 से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द लास्ट 3 decades मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हैज मेड रैपिड प्रोग्रेस, कमेंट ऑन द स्टेटमेंट एंड एक्सप्लेन एज टू हाउ इट हैज बेनिफिटेड द मूवमेंट ऑफ मर्केंडाइज थ्रू द हिंटरलैंड, ऑल्सो स्टेट द लायबिलिटीज ऑफ अ मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट ऑपरेशन। तो ये पूछा गया है यूनिट नंबर 13 से, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, और यहाँ पर मैंने आपको इसका हिंदी में कंटेंट प्रोवाइड कर दिया है, एक बार अपने एंड से जरूर चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा, outline the structure of civil aviation in India and discuss the role of Airport Authority of India and Directorate General of Civil Aviation in the functioning of air services in India। तो ये जो क्वेश्चन है पूछा गया है आपका यूनिट नंबर 6 से, ठीक है। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ कॉस्ट स्ट्रक्चर ऑफ लाइनर शिपिंग सर्विस एंड एक्सप्लेन द वेरियस सरचार्जेस दैट आर यूजुअली लेवाइड ऑन द बेसिक फ्रेट। तो ये क्वेश्चन यूनिट नंबर 11 से आया है, दैट इज आपका लाइनर फ्रेटिंग प्रैक्टिसेस से। नेक्स्ट है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी एंड प्रैक्टिकल कंसिडरेशन दैट मेक इट नेसेसरी टू ऑल्टर इट। ये यूनिट नंबर 5 से पूछा गया है आपका, ठीक है। और ये यूनिट आपकी इंपॉर्टेंट है, ब्लॉक 1 मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि आपको पढ़ना ही पढ़ना है, कोई भी यूनिट उसमें से स्किप नहीं करनी है। नेक्स्ट है हमारा, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ लैंड ब्रिजिंग एंड स्टेट इट्स एडवांटेजेस। तो ये जो क्वेश्चन है पूछा गया है यूनिट नंबर 8 से, ठीक है। दैट इज आपका मल्टी मॉडलाइजेशन, लैंड ब्रिजिंग मैंने डिस्कस किया है। नेक्स्ट है हमारा, स्टेट द मेजर कंसर्न्स ऑफ शिपर्स एंड शिप ओनर्स इन द केस ऑफ लाइनर शिपिंग। तो ये पूछा गया है यूनिट नंबर 11 से। नेक्स्ट है, स्टेट द ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज ऑफ अ कैरियर ऑफ गुड्स अंडर कैरेज ऑफ गुड्स बाय सी एक्ट ऑफ 1925 एंड ऑल्सो अंडर द वार्सो कन्वेंशन 1929 फॉर कैरेज बाय एयर। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है यूनिट नंबर हमारा 13 से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा, डिस्क्राइब द रोल ऑफ इंटरनेशनल चेंबर्स ऑफ कॉमर्स इन प्रिवेंटिंग एंड रिस्ट्रिक्टिंग मैरीटाइम फ्रॉड्स। तो ये आपका यूनिट 15 से पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक है। और मैंने बताया कि यूनिट 15 इंपॉर्टेंट है, और मैं ट्राई करूंगी कि आपको ये पर्टिकुलर यूनिट पे वीडियो प्रोवाइड कर दूं, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स ने यहाँ पर मुझसे डिमांड करी थी पिछले एग्जामिनेशन में, बट इतना टाइम नहीं था मेरे पास। अभी मेरे एग्जामिनेशन ओवर हो जाने के बाद मेरे पास टाइम अगर रहेगा तो मैं इस पे वीडियो आपको ज़रूर प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, एनालाइज द रोल ऑफ मेजर एयरपोर्ट्स इन इंडिया इन हैंडलिंग इंटरनेशनल कार्गो एंड स्टेट द कंस्ट्रेंट्स फेस्ड बाय देम। How far the recent comprehensive policy on airport infrastructure helped in improving the situation? तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है यूनिट नंबर 6 से, ठीक है। सो आई होप जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करें क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, किन किन यूनिट से आपको मेजर फोकस करने की जरूरत है। और मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि मैंने कुछ वीडियोस IBO 5 पे प्रोवाइड की हुई हैं, प्लेलिस्ट ऑलरेडी आपको चैनल पर मिल जाएगी। साथ ही मैं आपको यहाँ पर आई बटन में भी शेयर कर दूंगी। जितने भी टॉपिक्स आपको मैंने यहाँ प्रोवाइड किए हुए हैं सारे टॉपिक्स को पढ़ के जाइएगा, मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशन में अपने देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं जब भी वीडियोस का अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास जरूर जाए। अपने फीडबैक देना मत भूलिएगा और वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। तो मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय, टेक केयर।